है और रहेगा, लेकिन हेमंत सोरेन मेरा नेता नहीं हो सकता है, सदन का नेता हो सकता है, सदन का नेता हम मानेंगे। और जितना राज्य के भी हित में है, झारखंडियों के हित में उतना बात सही बात हम बोलेंगे, चाहे वो अच्छा बुरा लगे, वो अपना समझे। थैंक यू। देखिए, मैं तो विरोध करता रहूंगा, मैं तो विरोध करता रहूंगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। लगातार अगर बात आपकी नहीं मानी जाती है तो फिर अगर वो थेथर के तरह कोई काम करे तो क्या करोगे आप? यही हमारे दल के ही लोगों ने, हमारे दल के लोग और कांग्रेस के दल के लोगों ने, महिलाओं ने रघुवर दास को चूड़ी भेंट किया था। आज का विषय मेरे लिए और पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत ही दुखदायी और शर्मनाक का विषय है। ये मीडिया से जो पता चला है कि झारखंड सरकार शराब को सरकारीकरण करने जा रही है। बहुत दुख का विषय है कि हमारे झारखंड के निर्माता माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति, जिन्होंने शुरू से आज तक शराबबंदी के पक्ष में रहे, हर मीटिंग में, हर बैठक में उन्होंने शराब से दूर रहने का नसीहत लोगों को दिया है और अभी भी नवयुवकों को शराब से दूर रहने का नसीहत देते रहे। चूँकि वो जानते थे और हम लोग भी देखे हैं, वो भी देखे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, जो परिवार शराब का शिकार हुआ वो परिवार बर्बाद हुआ है। शराब के चलते आपसी कलह, मारपीट, कई लोगों ने तो बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया शराब के चलते। कई लोगों ने तो घर द्वार से अपनी पत्नी को निकाल दिया। और ये वास्तविक बात है, ये हो रहा है और ये हमेशा ऐसा होते रहेगा। इसलिए हमारे माननीय गुरुजी शुरू से बोले हैं, नशाबंदी के पक्ष में बोले हैं। और हमने भी बीते विधानसभा सत्र में एक पेपर में हमने देखा, पेपर कटिंग के साथ हम विधानसभा गए थे और सरकार को हमने कहा था कि झारखंड से जो उत्पाद विभाग की टीम जो छत्तीसगढ़ गई थी और छत्तीसगढ़ से आने के बाद पेपर में आया था कि झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जोर, तो मेरे समझ में आया इसका मतलब यहाँ भी सरकार शराब बेचेगी। और हमने उसी समय विधानसभा के अंदर में कहा था कि अगर यहाँ सरकार शराब बेचेगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और गुरुजी का पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर शराब बेचे तो गुरुजी के विरुद्ध है, उसके भावनाओं के विरुद्ध है और ये बहुत शर्मनाक है। और इसलिए हमने कहा था कि इस चीज़ को मैं बर्दाश्त करने वाला भी नहीं हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप शिबू सोरेन के साथ रहे हैं सर। क्योंकि शिबू सोरेन वो मेरा राजनीतिक गुरु है, उन्होंने अंगुली पकड़ करके हमें राजनीति सिखाया है और उसके आदर्श पर चलना मेरा कर्तव्य, परम कर्तव्य बनता है, पूरे झारखंडियों का ये कर्तव्य बनता है। तो आज शिबू सोरेन के मान और सम्मान पर जो आंच आएगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। शिबू सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु है, इसको हम मानेंगे। जब तक है जिंदगी में एक एक बूंद का कतरा रहेगा, मैं शिबू सोरेन को गुरु मानता हूं। हेमंत सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु नहीं हो सकता है, भले वो सदन का नेता हो सकता है, उसको हम मानते हैं सदन का नेता, लेकिन शिबू सोरेन के मान और सम्मान पर आज शिबू सोरेन झारखंडियों का एक मान और सम्मान का प्रतीक है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि झारखंड में भी शराबबंदी हो? शराबबंदी हो, यहाँ तक कि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में भी प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो हड़िया जो आदिवासी समाज में शादी में, पर्व में, त्यौहार में लोग मनाते हैं कि पीते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन देने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ भी शेड्यूल एरिया में भी जगह जगह आप देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो तर्ज के तौर पर
आज यहाँ पर झारखंड सरकार जो अभी हमको मीडिया से प्राप्त हुआ है कि भाई मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो है छत्तीसगढ़ का, उसको यहाँ पर परामर्शी नियुक्त किया है। तो इसका मतलब क्या, ये सरकार घर घर में शराब पहुंचाने का काम करेगी? ये राजस्व को बढ़ाने के लिए? छत्तीसगढ़ में, मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचती है और वहां पर 36% लोग शराब पीने वाले हैं, उसका राजस्व का वृद्धि होता है। और झारखंड में मात्र 6%, 6.5% लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। तो अगर राजस्व को बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं तो क्या घर घर आप शराब में भेजेंगे क्या राजस्व को बढ़ाने के लिए? राजस्व की अगर बात आती है तो एक राजस्व का जरिया बालू भी है। राजस्व का बहुत बड़ा, बहुत सारे रास्ता है बढ़ाने का। यहाँ मिनरल्स है, हर तरह का मिनरल्स है। लेकिन अभी सबसे अहमियत जो रखता है वो बालू, अब लोगों को नीड भी है, और इसको लेकर सरकार क्यों कुछ सोच नहीं रही है? देखिए, ये बात तो आप अभी हमको बता रहे हैं। जब दुमका 2 फरवरी की मीटिंग हो रही थी, तैयारी की, या होना है या नहीं होना है, 2 फरवरी झारखंड दिवस मनाया जाएगा न बनाया जाएगा, उस समय में मैंने वहाँ पर अलग से कहा, मीटिंग में हमने कहा कि अभी झारखंड में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिला में यहाँ पर लोगों को आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास। लोगों को आवास की स्वीकृति भी मिली, फर्स्ट एडवांस उसके हाथ में गया। अब लोगों अपना अपना नींव भी लोगों ने कोड़ के तैयार किया है, ईटा भी लोगों ने गिरा के रखा है, बट बालू नहीं रहने के चलते लोग आवास नहीं बना पा रहे हैं। और जबकि यहाँ दिन और रात बालू यहाँ से बिहार या कहीं बाहर जाता है, क्या वजह है? किसकी सम्मिलितता है इसमें? और सरकार उनको क्यों छूट दी है? कहाँ है शासन प्रशासन? तो बालू तो बहुत ही मस्त है, चाहे कोई आदमी अपना घर बनाता हो उसको बालू चाहिए। जब यहाँ बालू है और लोगों को अभी बालू नहीं मिल रहा है, इसको तो मैंने मुख्यमंत्री को सामने बोला था। तो सर आपको क्या होना चाहिए बालू के लिए? बालू जैसे आप बता नहीं, उसका कुछ नीति निर्धारण हो। अभी हर जगह नदी है, नाला है, सब जगह बालू है, कम से कम पंचायत स्तर पर वहाँ पर टेंडर का ऐसा कुछ व्यवस्था, ताकि लोगों को हर पंचायत से मिल सके बालू। सर आपको लेकर क्या लगता है कि सत्ता में बैठी जो सरकार है वो अपने ही दल के नेता को अब नहीं सुन रही है? अब नहीं सुनेगी तो इससे और क्या हो सकता है? हम भी उस दल से हैं। और यही 6 महीना पहले थोक विक्रेता के रूप में ऐसा किया गया था, जिसको भी उन्होंने बंद कर दिया। रघुवर दास की सरकार के टाइम में यह हुआ था। उस समय यही हमारे दल के ही लोगों ने, हमारे दल के लोग और कांग्रेस के दल के लोगों ने, महिलाओं ने रघुवर दास को चूड़ी भेंट किया था। तो आज सरकार शराब बेचेगी, राजस्व को बढ़ाना सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है। किस तरीके से यहाँ राजस्व बढ़ेगा? यहाँ बहुत सारा मिनरल्स है, कोयला है, तांबा है, अबरक है, यूरेनियम है, बालू है, बहुत सारा चीज़ है। क्या कोई जरूरी है? और ये क्या आप कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के तर्ज पर राजस्व की बढ़ोतरी? नहीं हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36% लोग पीने वाले हैं और आपके झारखंड में 6% लोग पीने वाले हैं। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो आप लोग का क्या स्टेप होगा? हमने सभी विधायकों को लिखा चिट्ठी और हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी मेल पर भेजा है कि कम से कम हमारे माननीय गुरुजी का मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा बचा रहे। हम किस मुंह से चेहरा दिखा पाएंगे? हमारे गुरुजी को जीते जिंदगी, उसकी बाद में भी उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? ये केवल आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोगों के लिए उन्होंने इस बात को बोला है। नशाबंदी के पक्ष में रह के नशाबंदी होना चाहिए। आप लोगों को मिला है, क्या इस पर रोक लग पाएगी? अब पता नहीं, अब उनके सोच की बात है। इसीलिए हमने तमाम पार्टी के सारे विधायकों को हमने चिट्ठी लिखा है कि इसमें सबों का सहयोग होना चाहिए, इस पर हम लोग नहीं चलने दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर बात आपकी नहीं मानी जाती है तो फिर अगर वो थेथर के तरह कोई काम करे तो क्या करोगे आप? ये राज्य के हित में, लोगों के हित में और सरकार के हित में शिबू सोरेन के सिद्धांत पर यहाँ शराब का नियमावली बनना चाहिए। अगर लगातार आप हैं लोग, तो इस पर अगला रणनीति आपका क्या होगा? देखिए, मैं तो विरोध करता रहूंगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी।
लगातार क्योंकि- आप अपनी ही पार्टी को लेकर विरोध कर रहे हैं, कहीं इसका खामियाजा देखिए मेरा ऐसा कोई भावना नहीं है, लेकिन पार्टी और सरकार अगर सरकार के या गुरुजी के सिद्धांत की को छोड़ करके इस पर कुठाराघात हो और ऐसा नियमावली बनाए, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। ये हम चाहते हैं, तमाम विधायकों को हमने पत्र लिखा है कि भाई सारे लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हमारे माननीय गुरुजी का इस जीते जिंदगी किसका उसका मान और सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बचेगा, इस पर हम लोग डटे रहें, सारे लोग इस पर सहयोग करें। इससे पहले भी आपने अवैध ढुलाई को लेकर आवाज उठाया था अपने ही क्षेत्र में, लेकिन आज तक उस पर कुछ अंकुश लग नहीं पाया। वो तो लगाना उनका काम है, सरकार का काम है। हमारा जितना काम है हम कर रहे हैं। वो समझे ना समझे, हम तो बोल दिया कि भाई मेरा नेता शिबू सोरेन शिबू सोरेन है और रहेगा, लेकिन हेमंत सोरेन मेरा नेता नहीं हो सकता है, सदन का नेता हो सकता है, सदन का नेता हम मानेंगे। और जितना राज्य के भी हित में और झारखंडियों के हित में होगा उतना बात सही बात हम बोलेंगे, चाहे वो अच्छा बुरा लगे वो अपना समझे।